बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकिन चाहते हैं अगर एक सल्यूशन। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो मेरा सबसे फेवरेट क्लेंजिंग टूल जो आपके हर एरिया ऑफ लाइफ पर वर्क करता है, हैंडी है, जिसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट वुड बी हो'ओपोनोपोनो। जानते हैं, आई हैव बीन इनटू डिफरेंट प्रैक्टिसेस लाइक एनर्जी हीलिंग, शैडो वर्क, इनर चाइल्ड वर्क, वर्किंग ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी में हैं तो आई एम श्योर आपने भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अपनी लाइफ में चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ज़रूर अप्लाई की होंगी। लेकिन अगर मुझे आपको एक रामबाण देना हो, द सिंथेसिस ऑफ ऑल द प्रैक्टिसेस, एक ऐसा हैंडी टूल जिसे आप कभी भी कहीं पे भी इजीली यूज़ कर सकें, जिसके लिए आपको कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत ना हो, तो दैट वुड बी हो'ओपोनोपोनो। लेकिन जानते हैं आज की वीडियो का कैच क्या है? आज हम हो'ओपोनोपोनो को यूज़ करेंगे अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए, इनको अलाइनमेंट में लाने के लिए। विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल्स अबाउट चक्रा, अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में और इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ कि चक्रास है क्या, तो आई वुड से कि चक्रास आपकी बॉडी के वो एनर्जी सेंटर्स हैं, ये वो एनर्जी पोर्टल्स हैं जिसके ऊपर आपकी पूरी लाइफ निर्भर करती है। पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस, नेगेटिविटी, टेंशन्स की वजह से जब ये एनर्जी सेंटर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, आम भाषा में कहूँ तो गंदे हो जाते हैं, तो ज़रूरत हो जाती है इन्हें साफ़ करने की, क्लीन करने की। क्योंकि जो भी चक्रा आपका बैलेंस में नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, वो कॉरस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ योर लाइफ विल बी इम्बैलेंस्ड। तो उस एरिया ऑफ लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए ज़रूरी है कि आपके चक्रास अलाइंड हो। तो आज हम हो'ओपोनोपोनो यूज़ करेंगे इन चक्रास को अलाइन करने के लिए। चक्रा अलाइनमेंट के बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं, लेकिन अगेन लाइक आई सेड, मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत हैंडी हो, आप बिना किसी एक्सपर्टीज़ के भी यूज़ कर पाएँ, कहीं पे भी कभी भी यूज़ कर पाएँ। मैं खुद इस तरीके से 2-3 महीनों से हो'ओपोनोपोनो को इस्तेमाल कर रही हूँ और व्हाट आई कैन अश्योर यू इज़ कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत फास्ट हैं। मेरे ओपिनियन में हो'ओपोनोपोनो इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट क्लियरिंग टूल्स। ये बहुत जल्दी जल्दी आपकी ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। कोई भी ऑब्स्टिकल आया और अगर आप फोकस के साथ, दिल से, शिद्दत के साथ हो'ओपोनोपोनो चैंट करेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी उस ब्लॉकेज को आपकी लाइफ में से रिमूव करता जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, आई वुड लाइक टू टेक यू टू दिस मैजिकल जर्नी of chanting Ho'oponopono and balancing our chakras. So let's begin. एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, या अगर आप चाहें तो इस मेडिटेशन को आराम से लेट कर भी कर सकते हैं। शुरुआत गहरी लंबी सांसें लेने से करेंगे और खुद को रिलैक्स करते जाएंगे। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराएं। धीरे धीरे आप एक रिलैक्स्ड स्टेट में पहुंच रहे हैं। अब अपना सारा फोकस अपने रूट चक्रा या मूलाधार चक्रा पर लेकर जाएं। दिस इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ योर स्पाइन। जितनी भी आपके अंदर अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी है, दूसरों पर निर्भर होने की आदत है, मनी ब्लॉकेजेस, फियर, लेजीनेस, बैक इश्यूज या सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, आज हम इन सब चीज़ों को रिलीज करेंगे।
आई एम सॉरी डियर फीलिंग्स, मैंने आप सबको इतने समय से यहाँ बंद करके रखा, हेट्रेड की एनर्जी दी, एक्सेप्ट नहीं किया। प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट रियलाइजिंग दैट यू वर ओनली गाइडिंग मी। आप तो बस वही रिफ्लेक्ट कर रहे थे जिस चीज़ को मुझे रिलीज करना था। थैंक यू रूट चक्रा, इन सब इमोशंस को सरफेस पे लाने के लिए, फॉर हेल्पिंग मी लेटिंग गो दीज ट्रैप्ड इमोशंस। अगर आप सतह पर नहीं आते तो मैं रिलीज ही नहीं कर पाती। आई लव यू फॉर सर्विंग मी द पर्पस। आई लव यू कि आपने वो लेसन्स लर्न करने में मेरी मदद की। बट टुडे आई रिलीज यू। आई लेट गो विथ ऑल द लव एंड पीस। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब अपना पूरा ध्यान अपने सेक्रल चक्रा या स्वादिष्ठाना चक्रा पर लेकर जाएं। दिस इज लोकेटेड एट द एरिया ऑफ योर सेक्स ऑर्गन्स। जितने भी स्टक इमोशंस हैं, ब्लॉक्ड क्रिएटिविटी या लाइफ में प्लेजेंटनेस का ना होना, रस की कमी, इमोशंस का बैलेंस्ड ना होना, रिश्तों में खटास या सेल्फ लव की कमी, आज हम इन सब फीलिंग्स को, इन सब इमोशंस को रिलीज करेंगे। डियर सेक्रल चक्रा, आई एम सो सॉरी फॉर नॉट रिलीजिंग द इमोशंस। प्लीज फॉरगिव मी फॉर रिजेक्टिंग इट। इन सब इमोशंस को इतनी हेट्रेड भेजी, एक्सेप्ट ही नहीं किया, इन सब से भागती रही। थैंक यू फॉर शोइंग मी what I needed to release. I love you for guiding me. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Today I let go of these emotions with peace and love. अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुरा चक्रा पर लेकर आए। इट इज लोकेटेड इन द अपर एब्डोमिनल एरिया। आइए आज आपकी लाइफ से मोटिवेशन की कमी, लैक ऑफ पर्पस, बचपन की कड़वी यादें, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम की कमी, डिसीजन ना ले पाना, हेल्दी बाउंड्रीज ना सेट कर पाना, इन सब चीजों को रिलीज करेंगे। आई एम सॉरी कि मैंने इन सब इमोशंस को अपना दुश्मन समझा। प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग द लेसन बिहाइंड इट। आप तो मुझे मैसेज दे रहे थे, गाइड कर रहे थे डियर इमोशंस,
पर मैं समझ नहीं पाई। थैंक यू फॉर शोइंग अप। थैंक यू फॉर शोइंग मी व्हाट आई वाज लैकिंग। आपने मुझे लाइफ में कॉन्ट्रास्ट दिखाया, उसकी ताकत समझाई। आई लव यू for such a powerful lesson. But today, I release you with all the love and peace as you have fulfilled your purpose in my life. Thank you for serving me. I let go. I'm sorry, dear emotions. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब अपना सारा फोकस अपने हार्ट चक्रा या अनहता चक्रा पर लेकर जाएं। इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ योर चेस्ट। आज रिलीज करते हैं हेट्रेड को, एनवी को, दूसरों को या खुद को माफ ना कर पाना, उदासी को, ट्रस्ट की कमी। आइए इन लोअर इमोशंस को रिलीज करके जगह बनाते हैं हायर इमोशंस की, कंपैशन, प्यार, काइंडनेस की। लेट्स ओपन अप योर कैपेसिटी टू गिव एंड रिसीव। आई एम सॉरी all the trapped emotions. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry कि अभी तक आपकी मौजूदगी से नफरत करती रही. Please forgive me for not realizing the purpose. आप कुछ दिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे, जो मैं समझ नहीं पाई. Thank you for still existing to teach me the lesson. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Today, I release you with all the love and peace. I let go. अब अपना ध्यान अपने थ्रोट चक्रा या विशुद्धि चक्रा पर केंद्रित करें. It is located in your throat area. आज तक अगर आप अपनी बात दूसरों के सामने नहीं रख पाए, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कुछ कहना चाहते थे पर कभी हिम्मत नहीं की, अपना दम घोट लिया, खुद को या दूसरों को क्रिटिसाइज किया, डर में जीते रहे, डाउट में रहे, क्रिएटिविटी को यूज ही नहीं कर पाए, तो आज इन सब चीज़ों को रिलीज करते हैं. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी डियर इमोशंस. थैंक यू फॉर गाइडिंग मी. आई लव यू फॉर एग्जिस्टिंग. आई एम सॉरी फॉर नॉट कम्युनिकेटिंग माई नीड. प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने अपना ओपिनियन कभी रखा ही नहीं, डरती रही. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. You all are beautiful emotions.
showing me the way to a better life. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब अपना ध्यान अपनी थर्ड आई या अजना चक्रा पर लेकर जाएं। This is located at the center of your forehead. Today, let's release the lack of clarity. चीज़ों को वैसे ना देख पाना जैसे वो एक्चुअल में है। Lack of right perception. Nervous system से related problems. इंट्यूशन की कमी, फोकस्ड ना रह पाना, अपने इनर विजडम से कनेक्ट नहीं कर पाना, हायर क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर देना, इन सब चीज़ों को आज रिलीज करते हैं। आई एम सॉरी कि मैंने इन सभी इमोशंस को, फीलिंग्स को दबा कर रखा। Please forgive me for not following the guidance. Thank you, my third eye chakra, for bringing these emotions to the surface. I love you for being a savior. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I release all these emotions with love and peace. I am so grateful. अब अपना फोकस अपने हेड एरिया के ऊपर लेकर जाएं। This is your crown chakra. अगर आप स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, यूनिवर्स से अलाइंड नहीं हैं, हायर गाइडेंस नहीं समझ पाते, एक वॉइड खालीपन सा महसूस करते हैं, अपनी लाइफ की हायर पर्पस को नहीं समझ पाते, लाइफ से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, तो आज इन सब चीज़ों को रिलीज करते हैं। आई एम सॉरी डियर क्राउन चक्रा फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द स्टेट ऑफ बीइंग। प्लीज फॉरगिव मी कि मैं इन सब साइंस को इग्नोर करती रही, नहीं समझ पाई इन सब के पीछे का मतलब। थैंक यू डियर साइंस फॉर सरफेसिंग अप। आई लव यू कि आपने मुझे गाइड किया कि मैं वापस स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो सकूं। यू आर अ ब्लेसिंग। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। I love you. To all my chakras, I am sorry. Please forgive me कि मैंने आपके अंदर के दबे इमोशंस को नहीं पहचाना। Thank you for being clean and balanced now. I love you for helping me be aligned in life. अब आप 3 गहरी सांसें लेकर इस मेडिटेटिव स्टेट से बाहर आ सकते हैं। अब आप इस पीसफुल और अलाइंड स्टेट का आनंद लें। इट इज़ हाईली सजेस्टेड कि आप अगर लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं या अपनी लाइफ के पुराने पैटर्न्स को तोड़कर नए पैटर्न्स की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो इस मेडिटेशन को कम से कम 21 दिन तक रोज करें। नमस्ते।